अगर जज्बे सादिक हों तो मंजिल ज़रूर करीब आती है, और ये बात मेरी राबील ने करके दिखाई है। आपा, आंखों की रोशनी तो छिन गई थी मेरी, लेकिन मेरे दिल को अल्लाह ने रोशन किया, और उसे रोशनी बख्शने का ज़रिया अल्लाह ने आपको बनाया है। तमाम उम्र भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती रहूं और आपकी खिदमत करती रहूं ना, तो वो काफ़ी नहीं होगा। बेटा, ये तुम्हारी अपनी जदोजहद है जिसने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। भाई साहब, मैं अपनी बातों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैंने राबेल बेटी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। इस सब के लिए आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। देख ले नगीना बाजी, हमारी राबेल ने वो कर दिखाया कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट से भी बहुत आगे निकल गई है। ये सब इस पर उस रब्बुल इज़्ज़त का करम है और इसकी मेहनत भी। राबेल बेटा, ये तुम्हारी हिम्मत थी जिसने हमारे हौसले भी बस नहीं होने दिए। मामा, पापा, आप सब लोगों को वो दिन याद है? बच्चों, दिल दिल पाकिस्तान हो जाए। जी सर। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। सर, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, और ये रुबाब तो बहुत फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। यस राबेल, बिल्कुल। ये रुबाब की जो अलग अलग तारें हैं, मुझे एक ही जगह पे जोड़ देती है, और हमें जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है। बिल्कुल राबेल, तुम्हारी तरह हर मैदान में आगे। सर, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, मैं अभी आई। ठीक। राबेल, जल्दी आना, बाबा और मशल मेरा वेट कर रहे हैं। बस अभी आई मैं। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। हाँ जी, क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, बस मैं सीढ़ियों से गिरी थी, पाँव स्लिप हुआ, तो उसके बाद से सर में बहुत दर्द और चक्कर आ रहे। टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे अभी, ठीक है? हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा तोरली प्लीज़ चेकअप कीजिए, क्योंकि कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। नहीं, अब परेशान ना हो, मैंने बड़े अच्छी तरीके से चेक किया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन परेशानी की बात थी। ये चोट बज़ाहिर मामूली थी, लेकिन कौन जानता था कि ये चोट राबेल की जिंदगी के आने वाले दौर का तयन करेगी, और राबेल शायद फिर कभी। राबेल, राबेल बेटा, राबेल उठो बेटा, राबेल उठो, नमाज का टाइम हो गया बेटा, उठो। मामा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मेरी तबीयत नहीं ठीक। राबेल उठो बेटा, उठो, नमाज पढ़ो और तबीयत ठीक हो जाएगी, फ्रेश हो जाओगी।
उठ जाओ। मम्मी कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा? मैंने तो सारी लाइट्स ऑन कर दी है बेटा। क्या हुआ राबेल? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कह रही हो राबेल? क्या कह रही हो? राबेल, मेरा बच्चा, उठो। ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैंने राबेल का चेकअप कर लिया, डिटेल एग्जामिन कर लिया उसको, तो आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो एक मामूली सी चोट थी। उसकी जो ऑप्टिक नर्व है दोनों आंखों की, वो डैमेज हो गई हैं, शायद वो ना देख सके। डॉक्टर साहब, देख नहीं सकती। देखिए भाई साहब, मैं तो कहती हूँ राबेल को कलाम पाक हिफ्स करवा दें। वैसे भी अब कौन सा उसने डॉक्टर, साइंसदान या इंजीनियर बन जाना है। इस तरह से सवाब भी मिलता रहेगा। बाजी बस रहने दें। हमें क्या करना है और क्या नहीं ये हमें बेहतर पता है। और जब आप ही इस तरह की बात करेंगे तो हम बाहर किसी से क्या उम्मीद रखेंगे? नगीना बाजी, हिफ्स करना रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, और इंशाअल्लाह हमारी राबेल कुरान पाक भी हिफ्स करेगी और डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट भी बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बाजी बेचारी भी ठीक ही कहती है, क्योंकि इस माशरे में नाबीना अफराद के साथ यही सलूक होता है। देखिए भाई साहब, मैंने जो मशवरा देना था दे दिया। अब आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है। नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। सायमा, आप नाबीना हैं जी। और कोई 30 साल से नाबीना है। जी बिल्कुल। और हमने ये सुना है और हम जानते हैं कि आपने अपनी इस जिस्मानी माजूरी को रूहानी ताकत में तब्दील कर दिया है। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मेरी उम्र गुजरी है इस दश्त की, इस तयाही में, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने इसको कबूल कर लिया है। और मेरा तो ख्याल है कि शुक्र है कि मेरी बिनाई ऐसे वक्त पे गई कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब तो इस हद तक एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आ जाए तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप कदम उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो हो गया ना, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी आखिरी किनारा नहीं होता। वी कैन अचीव द वर्ल्ड। ओके, गुड। अच्छा, ये देखो जी, ये है हमारा। मैम, आप ही मैम साइमा अमार हैं? जी बेटा, मैं ही साइमा अमार हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राबेल है। ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। मैम, मुझे ना ब्रेल नहीं आती, तो मैं पढ़ूंगी कैसे और कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी आगे? तो बेटा वो तो कोई मसला ही नहीं है, हम आपको ऑडियो लाइब्रेरी से पढ़ना सिखाएंगे। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे ट्रेनर हैं, अली हैं, वो आपको मोबिलिटी सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, और हम आपको एक बेहतरीन साइमा अमार बना देंगे। ठीक है? ठीक है। गुड। घबराना नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है?
नहीं घबराना ना। नहीं। गुड, आप तो बहुत ही स्टाइलिश और प्यारा बच्चा हो मेरे, है ना? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम राबेल है? जी। साइमा आपा ने आपके बारे में बताया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा PFAB IT सेंटर, ये लास्ट ईयर इनिशिएट हुआ था और इस प्रोजेक्ट में हमने ये करना होता है कि हमने IT से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होती हैं बच्चों को। और ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से तमाम काम कर सकते हैं जो साइटेड बच्चे कर सकते हैं। और ये जो है इंशाल्लाह आप भी जब सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बोलने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। सर तो मैं देख नहीं सकती, तो मैं कितने अरसे में ये सब सीख जाऊंगी? इंशाल्लाह आप 2 से 3 महीने में इस पे मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। सर मैं देख भी नहीं सकती तो मैं चलूँगी कैसे? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपको सफ़ेद छड़ी की मदद से चलना सिखाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक पुरएतमाद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगी। Selected a quick round fox jump A. Q U I C quick B R O W and round F O X J U M P S jumps O V R over T A E F N A C Y O G lazy dog. आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, आज तुमने मुकम्मल कलाम पाक हिफ्ज़ कर लिया है। अल्लाह अपने चुनीदा बंदों को ये साबित नसीब करता है। जी जी सर। MA इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ रियली टफ सब्जेक्ट, तो इस बार भी आप? सर मैं हमेशा टॉप करती हूँ और इस बार तो मैं पूरे डिवीजन में टॉप करके दिखाऊंगी। स्टैंड बाय। एक्शन। जिंदगी एक ऐसी राह गुजर है जिस पर मुसाफिर आते हैं और चलते चलते दूर निकल जाते हैं, लेकिन याद रखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं हूँ आपकी होस्ट राबेल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राबेल कैसी हो? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ बोलो। मैम साइमा हम में नहीं रही, उन्होंने मुझे जीना सिखाया था। ओह हाँ, मुझे पता चला था उनका। शी वॉज अ मार्वेलस लेडी। मगर देखो अब तुम बनोगी ना साइमा अमार, अ रियल मेंटोर राबेल। अच्छा चलो अब खुश हो जाओ, देखो तुमने आज पूरी डिवीजन में टॉप किया है, अब तो खुश होना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो हंसो, अरे हंसो ना। तुम बताओ कहाँ थी इतने दिन? बस कामों में बिजी थी। I'm here to see the principal. Rabi, yes, I am. Please come. Excuse me, ma'am. Miss Rabiel is here to see you. Oh, assalamu alaikum. Hello, ma'am. How are you? Good to have you. How are you? Have a seat. Have a seat. Hello. So finally you have joined us today. Well, thank you so much, ma'am, for having me here today. It gives me immense pleasure and pride to welcome you here in our school. The seeing sees little. ये एक लाइन है, आपने नॉवेलिस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, हेलन कैरल। सुना? The seeing sees little. अब जुमला तो ये सिर्फ 3 से 4 लफ्ज़ों का एक जुमला है, लेकिन अगर हम इसके मायने में जाएं, इसके मतलब में जाएं, इसको समझने की कोशिश करें तो एक जहान आबाद है इस एक लाइन में। नाउ द पॉइंट इज, आंखें नहीं हैं, कोई एक चीज़ आपके अंदर कमी रह गई है तो उसका क्या मतलब है? हम मोहताज हो जाएं, हम हैंडीकैप होके बैठ जाएं,
या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई एक चीज़ की कमी आ गई हम में, तो इसके अलावा जितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है उसको मज़ीद क्यों ना इस्तेमाल करें। मैम, आपके सामने ये जो गैजेट्स पड़े हुए हैं, इनको आप कैसे यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे ये मेरा फ़ोन है, इसको ऑल आई हैव टू डू इज़, मैंने इसके ऊपर अपनी फिंगर घुमानी है, ये मुझे वोकल सुनाता जाएगा कि मैं फ़ोन बुक पर हूँ, मैं मैसेजेस पर हूँ, मैं ईमेल पर हूँ, मैं सफारी पर हूँ, वेयर एम आई। इसी तरीके से आई ऑपरेट एवरीथिंग। अगर आप मुझे कोई मैसेज करना चाहेंगी तो मेरा फ़ोन बोलेगा कि हुमा हैज़ सेंट यू एन SMS, या हुमा का मैसेज आया, जो भी लैंग्वेज में उस पर डिसाइड करूँगी। सो 21वीं सदी है, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ऑनेस्टली इन चीज़ों के यूज़ की वजह से, इनको यूज़ कर करके वी फील मोर इंडिपेंडेंट। ये देखेंगे, दीज ऑल आर माई, आप कह सकते हो ज़िंदगी के अचीवमेंट्स हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स, और मेरा वो पहला ख़त जो अपनी आंखें खोने के बाद मैंने सबसे पहली दफ़ा जो लिखा, ये था मैडम साइमा अम्मार को, जो आगे चल के मेरी आंखें बनी, मेरा सहारा बनी, और जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाया। उनकी ज़िंदगी का ना एक स्लोगन था कि दुनिया का कोई किनारा नहीं है, और जैसे 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 वो मुझे सिखाती गई, मुझे पता चलता गया कि ज़िंदगी का वाकई कोई किनारा नहीं। इसके साथ एक छोटा सा स्लोगन मैंने भी अपने लिए बना लिया, जिस पे मैं खुद भी अमल पैरा हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि लोग सीखें, उसको अडॉप्ट करें, उसे समझें। वो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ भी सकते होंगे यकीनन। मैडम साइमा की मदद से मैंने पहली दफ़ा अपने हाथों से ये बनाया था कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो वाकई में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एंड मॉम, डैड, I just want to say one more thing. This journey of my life, it had remained a journey if you hadn't become my sight, my eyes. आप लोग ना होते ना तो मैं कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाती। मामा, पापा, चाचू, खाला, आपा, सर, आप, ये चंद लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी का सुकून है। और सर, आप कहा करते थे ना एक बात, मैं भी बताती हूँ आपको। जिस तरह ये जो आपका रबाब है ना, इसके जो तार हैं, अलहदा अलहदा होते हुए भी दोनों सिरों पर एक नुक्ते पे आके जुड़ चुके हैं। आप सबकी मदद और मेरे अल्लाह के करम से आज मेरी ज़िंदगी भी अलहदा अलहदा तारों से मिलके एक नुक्ते पे फोकस हो गई है, जुड़ गई है। एनीवेज, एक बड़ा दिन मेरा इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, आप सब लोगों का भी। आज मेरी किताब की रूनुमाई है। चलिए, मैं तो चली, आप लोग भी आइए। ओह हाँ, मैं तो एक बात कहना भूल ही गई मॉम डैड। जिंदगी वो नहीं जो अपने लिए जी जाए, जिंदगी तो वो है जो सबके लिए जी जाए। राबेल वक्ती तौर पर अपने नाबीनापन से सहम जरूर गई थी। एक इंसान के तौर पर उसे आने वाले दिनों में अंधेरे के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन तभी पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंड्स की सूरत में उसे रोशनी दिखाई दी। लेकिन ये रोशनी मशरूत थी, उसके साथ मेहनत और जज्बे की शर्त लगी हुई थी। मुसलसल काम और हिम्मत न हारने का कड़ा वादा जुड़ा हुआ था। राबेल ने जिंदगी का ये नया चैलेंज कबूल किया। वो मुश्किलात से मर्दाना वार लड़ी और उसने जिंदगी में वो मकाम हासिल कर लिया जो बहुत से आंखों वाले भी शायद ही हासिल कर पाए। अगर राबेल ये सब कुछ कर सकती है तो आप क्यों नहीं? इस दस्तावेजी खेल में फर्जी किरदारों के साथ साथ हमारे हकीकी किरदार राबेल पीरजादा ने लॉयनेस मरहुमा साइमा अम्मार का किरदार बखूबी निभाया। आइए इख्तिताम से पहले राबेल पीरजादा से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबेल पीरजादा है और मेरा ताल्लुक़ जो है मुल्तान शहर से है।
मैं 12 साल की उम्र में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी निगाह ख़त्म हो गई थी। तो मैं आपको अगर अपनी उस वक्त की फ़ीलिंग बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं एक कब्र में आ गई हूं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। मेरा ताल्लुक़ एक पीर घराने से था, थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा हौसला बढ़ाया और उस वक्त मैडम साइमा अमार और PFFB एक एंजल की तरह, एक फरिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को जो है एक नई सिमत दिखा दी। मैंने मास्टर्स तक जो है अपनी तालीम इधर PFFB में हासिल की। मेरे घर वालों ने और मैडम साइमा ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक देना तो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की वजह से आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश और मुल्तान की तारीख में मैं अब तक की पहली ब्लाइंड लड़की हूँ जो मैं इंग्लिश करके पूरे पाकिस्तान में एज अ पर्सनैलिटी ग्रूमर मूव करती हूँ। मुझे बहुत से नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। बिकन हाउस में भी मैंने 67 ईयर्स रिकॉर्ड तोड़ के उनकी पहली ब्लाइंड टीचर रही हूँ जिसने वीडियो लेसन्स कंडक्ट किए हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लाइन्स क्लब में एज अ लाइनस के नाम से जानी जाती हूँ और 220 मुल्कों में मेरा प्रोफाइल चलता है। यहाँ पे इस वक्त PFFB में जहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट आई थी 12 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी टीचर को रिप्लेस करते हुए, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमेशा मेरे आसपास हैं, मेरे दिल में हैं, हर जगह मौजूद हैं और मैं यहाँ पे अब एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम करती हूँ और अपनी ख्वाब को प्रॉपर एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जो मैडम साइमा ने नन्हे नन्हे जो बीज लगाए थे आज हम फलदार दरख्त बन चुके हैं। PFFB मेरा ख्वाब भी है, मेरा पैशन भी है और मुझे ये पता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए आँखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ला सके। दैट इज़ ट्रू लाइफ। इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा आपके आसपास कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप 1 मिनट का भी तवक्कुफ़ किए बगैर आप यहाँ पे लेके आइए। जैसे मैडम साइमा अमार ने राबेल पे ज़्यादा को बनाया है, इसलिए इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में हम और बहुत सी राबेल बना सकें और साइमा अमार बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।